हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कोस्ट गार्ड की एग्जामिनेशन नज़दीक है, सो आप सभी कोस्ट गार्ड वाले बच्चे इसे ज़रूर देखें ताकि आपके करंट अफेयर्स आपके साथ ही साथ प्रिपेयर होते चले। ये डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे डाले जाते हैं, सो आपको ये बर्डन फील नहीं होगा। आपको डेली यहाँ पे इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपके करंट अफेयर्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यसभा के नए महासचिव, राज्यसभा सिक्योरिटी जनरल कौन बने हैं। तो राज्यसभा के नए महासचिव यानी राज्यसभा सिक्योरिटी जनरल पीपी के राम चायालू को बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, पीपी के राम चायालू। ठीक है, राम चायार युलू। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको ये याद रखना है। तो एक बार आप देखिए, कभी भी याद रखिए कि रटने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे नाम अजीब है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दो बार पढ़िए ना इसको, आपको ये दिमाग, ये जो नाम है, ये जो नेम है, ये आपको दिमाग में इसका प्रिंट आ जाएगा। ये कहने का मतलब है कि ये जो आपके दिमाग में एक इसका इमेज बन जाएगा, और जब भी आपको ऑप्शंस मिलेगा तो आपको वहाँ पे लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऑप्शन नहीं मिलता है तब आपको दिक्कत हो सकता है। अगर कोई पूछता है तो आप वहाँ पे उसको नहीं बता सकते, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर इसको अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आप डेफिनेट तौर पे इसको जरूर लगा पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले देखा है, पहले पढ़ा है। किसी भी क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन से पहले बना के जाने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हाँ, उसको कोई भी उससे रिलेटेड या फिर वैसा क्वेश्चन बना के जाने से क्या होता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपका एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है, यानी आपको समय भी कम लगता है बनाने में, और क्या होता है आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस का आपका फ़ायदा यही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया पीपी के रामाचार्युलू। ठीक है, तो आपको बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 250 हो सकती है। ठीक है, अभी राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रजेंट 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 में क्या होगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी बताइए। तो ये आपका संख्या है 245। कितना है, 245। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम संख्या वो कितना हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है 250। कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। तो यहाँ पे ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नोट में है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट हमने बताया कि राज्यसभा में अभी प्रेजेंट 245 से आपकी संख्या क्या है, संख्या सदस्यों क्या वहाँ पे अभी हैं 245 सदस्य, और 250 सदस्य मैक्सिमम वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में। सेकेंड नंबर में लिखा जा रहा है कि न्यूरो सर्जरी के प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, तो न्यूरो सर्जरी के AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये आपके कौन बने हैं। तो ये आपको बता दें, ये पहले भारतीय ये आपके बने हैं डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा रजत पदक जीता है, कौन सा पदक, इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, आपको बता दें कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पैरा ओलंपिक के रिगार्डिंग। तो पैरा ओलंपिक में कुछ और अन्य पदक जीतने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम अगर हम बता दें, तो टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था। तो ये रजत पदक जीता था। तो ये भी हमने आपको शायद बताया हुआ इससे पहले भी। ठीक है, और सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। तो नोट करके आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला लिख लीजिएगा आप कि जो आपका सुमित
अंतिल, ठीक है, सुमित अंतिल, ये आपके पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में, कहाँ पे, जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रोअर में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी आपके गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। दूसरा एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि भाविना बेन पटेल, क्या है, भाविना बेन पटेल, भाविना बेन पटेल ठीक है, ये आपके टेबल टेनिस में, किस में, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने जीता था रजत पदक, रजत पदक। अब देख लीजिए ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं, इस क्वेश्चन से आपके खेल से रिलेटेड यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में हमेशा दिए जाते हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक एक चीज़ को याद कर लीजिए। डेफिनेट तौर पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके हमेशा पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इस बार भी पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चंस में आने के, इस टाइप के क्वेश्चंस का आने का बहुत चांसेस रहता है, तो आप इसे जरूर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया है, तो विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है, कितने को, 2 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर लिखा जा रहा है कि 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लेह यानी आपके लद्दाख में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि बीसम क्या है, बीमस्टेक, क्या है, BIMSTEC, बीमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है। तो बीमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञ की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये आपके देश भारत ने की है, यानी भारत देश ने किया है ऐसा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आपको बता दें कि BIS जो METC लिखा गया है, यानी BIMSTEC जो लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा यहाँ पे आप, हो सकता है फुल फॉर्म से लेटर कहीं इसी से क्वेश्चन पूछ दे, तो बे ऑफ बंगाल, देखिए स्टैटिक जीके भी होता है ना, वो ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि आपके जो करंट में चल रहे हैं उससे पूछा जाए। स्टैटिक जीके भी भले स्टैटिक जीके है, लेकिन उससे भी हो सकता है कि करंट से रिलेटेड कुछ जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में कुछ ऐसा अभी चल रहा है, तो आपके स्टैटिक जीके में पूछ देगा कि अफगानिस्तान का राजधानी बता दीजिए, अफगानिस्तान का करेंसी बता दीजिए, तो इस तरीके से अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरीके के इनका बता दीजिए, तो ये सभी क्या होते हैं आपके करंट से ही उठा के दिए जाते हैं, ताकि बच्चा क्या रहे, देखा जाता है कि बच्चा जो खाली करंट अफेयर्स को रट लिया है कि कुछ और भी उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा नाम है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह याद रखना है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका ढाका में, ढाका जो कि कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि पोर्ट्रेट ऑफ हाउस कंजर्वेशन विथ BV दोषी, क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ हाउस कंजर्वेशन विथ BV दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ हाउस कंजर्वेशन विथ BV दोषी ये नामक पुस्तक जो है वो दैनिता सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी किसके रिगार्डिंग करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए, क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस IIT संस्थान ने विकसित किया है, तो ये आपके IIT मद्रास ने विकसित किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। IIT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
आइए बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि रोबो बैंक क्या है, रोबो बैंक की 2021 विश्व शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है। तो ये भारतीय कंपनी आपके अमूल है। कौन सा है, अमूल है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि अमूल जो है वो गुजरात का सहकारी दुग्ध क्या है, दुग्ध विपणन महासंघ है, ठीक है। आपके जहाँ से क्या होता है, ये गुजरात के सबसे कह सकते हैं कि नामी दूध कंपनी में से एक है, जो कि आप गुजरात में जब जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको अमूल का क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फैशन है, बहुत ही ज़्यादा अमूल को लोग वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 10th की। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर लास्ट में लिखा जा रहा है कि न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये शायद क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं है, जो रिपीट हुआ है उसके जगह पे यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मुफ्त पानी योजना फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो मुफ्त पानी योजना यानी फ्री वाटर स्कीम ये आपका गोवा बना है। कौन सा, इसका जो फ्री में आपको क्या करना, फ्री में वाटर स्कीम देना यानी फ्री में वाटर प्रदान करने का, ये आपके गोवा ने क्या किया है, शुरुआत इसका किया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि गोवा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो गोवा का जो स्थापना हुआ था हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट वो कब हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको 30 मई 1987 में। कब हुआ था, 1987 में 30 मई को। तो ये आप करके नोट करके लिखिएगा, ठीक है। तो 30 मई 1900 कब हुआ था, 87 को इसका स्थापना हुआ था। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, 1987 में, ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ पे है। तो ये आप नंबर 1 में लिख लीजिएगा। नंबर 2 में क्या लिखिएगा, गोवा की राजधानी यानी आपकी कैपिटल कहाँ पे है। तो इसका पणजी है, ठीक है, पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ पे, पणजी में है। तीसरा आपका गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो मुख्यमंत्री कौन है इनके। तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है अभी प्रमोद सावंत, ठीक है। ये कहाँ के हैं, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो प्रमोद सावंत, और ये किसके, बीपीजे लिख रहे हैं हम, बीजेपी लिखेगा, ठीक है, बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पढ़िएगा, आपको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।